हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो लोग 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो जिसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है और ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहिए। एकदम आसान भाषा में इस सवाल को हम देखते हैं। यह 5 अंक में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। मतलब कि ये जो बर्तन है यह खोखले बेलन अर्धगोले का आकार का है। कैसा है? खोखले अर्धगोले, अर्धगोले के आकार का है। पहले आप अर्धगोला बना लीजिए, ठीक है। अर्धगोला बन गया, ठीक है। ये हो गया खोखला अर्धगोला, ठीक है। अब खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन जो है सो अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। इसके ऊपर एक बेलन जो है सो अध्यारोपित है, ठीक है। एक खोखले अर्धगोले का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। बस आगे देखिए, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला यही है। इस अर्धगोले का व्यास कितना है? तो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर व्यास, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी जो रेखा है सो व्यास है, ठीक है। अब देखिए, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई तो होगी आपको कहां से कहां तक? तो यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल जो ऊंचाई है ये है आपको 13 सेंटीमीटर। कितना है? तो 13 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 13 सेंटीमीटर जो है सो इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहां से यहां तक है, ठीक है। अब चलिए, तो कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका टोटल जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वह निकालना है। तो इस बर्तन का जो होगा सो इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा? तो देखिए, इस बर्तन में है क्या इंक्लूड? एक बेलन है और एक अर्धगोला है। मतलब कि एक सवाल में एक से अधिक आकृति अगर मिसलेनियस हो तो उस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम दोनों अलग अलग आकृति का वक्र पृष्ठ निकाल करके इसको जोड़ देते हैं। पूरे बर्तन का आपको जो है वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। और तो ये बराबर हो जाएगा आपको एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का जो है सो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है सो क्या हो जाएगा? तो इंक्लूड हो जाएगा। अब चलिए, अर्धगोला कौन है? ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। प्लस में बेलन का क्या होता है? ये जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। 2 पाई आर एच होता है। अब देखिए, इस दोनों ही पार्ट में आर, तो जो इस अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा यहां से यहां तक, ये जो त्रिज्या होगी पूरा व्यास है, त्रिज्या आधा होगा यहां तक। तो यही जो है इस बेलन का भी त्रिज्या तो सेम है ना। अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या इस बेलन का भी होगा, दोनों का सेम होगा। चलिए, तो इसका मतलब है 2 पाई आर दोनों में से अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर अगर कॉमन कर लेते हैं तो इसमें से एक आर निकल गया तो एक आर बच गया, प्लस में इसमें क्या हो गया? 2 पाई आर निकल गया तो एच बच गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, यह सवाल जो है क्या नंबर का है? तो 5 नंबर का है। अब देखिए कितना आसान है। केवल आपको जो है आकृति ड्रॉ करना है, एकदम सही सही आकृति अगर सही से ड्रॉ हो गया तो बस सवाल में एकदम जो है आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। यह बहुत भारी सवाल नहीं होता है, बस केवल इसको आकृति समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो ध्यान देना है सो आपको 2 पाई का मान तो 22/7 होता ही है, गुना आर का वैल्यू कितना है? ये पूरा व्यास अगर 14 है तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा? 7। देखिए यहां पे हम निकाल देते हैं, व्यास कितना है? तो व्यास आपको 14 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा? 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इस बेलन की ऊंचाई, यहाँ टोटल ऊंचाई तो 13 सेंटीमीटर, बर्तन टोटल कितना है? 13 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए, ये जो अर्धगोला का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी अर्धगोला की त्रिज्या ही होता है। अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होती है, तो इसका मतलब 7 है, तो यह भी यहां से यहां तक कितना होगा? तो 7 सेंटीमीटर होगा। टोटल 13 में से अगर 7 यहां तक हटा दिया जाए तो इस बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की जो ऊंचाई होगी वो होगी 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे 7 +
देखिए यहाँ पे 2 पाई आर का वैल्यू रख दिए तो इंटू में हो जाएगा। अब आर का वैल्यू कितना है 7 प्लस एच का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया, कितना आ गया तो यहाँ पे आ गया आपको बराबर में 44 आ गया। देखिए 22 दूनी 44, 7 से 7 कट गया और 7 6 कितना हो गया 13, तो गुना में 13 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो गुना कर देंगे, हम लोग को आंसर जो है आ जाएगा। 13 चौक 52 के 2 हो जाएगा, हासिल हो गया 5, 13 चौक 52 5 57 हो गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है सो आंसर आया। चलिए, अगर आप लोग को सवाल समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।